अपने झमेलों में फंसे ना रह जाएं, अपनी बुराई में, अपने पाप में, अपने झूठ में ना फंसे रह जाएं मेरे खुदावंदा, बल्कि पिता परमेश्वर उन सब बातों को दरकिनार करते हुए प्रभु आपके वचन को पहला दर्जा दे सकें। प्रभु जी पिता परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो जाए पिता कि हम लोग पिता ज़्यादा दोषी ठहरे मेरे खुदावंद, कि इतना वचन सीख कर पिता हम किसी को बचा भी नहीं पाए। पिता परमेश्वर आप इन रूहों को पिता परमेश्वर तैयार करें अपने वचन के द्वारा पिता, क्योंकि संसार में बहुत ही भयानक समय चल रहा है पिता परमेश्वर। हर एक इंसान अपनी जान को बचाना चाहता है, हर एक इंसान डरा सहमा हुआ है पिता परमेश्वर, लेकिन अगर इस समय में भी हम आपके वचन को ना फैला सके तो पिता हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। पिता परमेश्वर आप इनके मनों को तैयार करें प्रभु जी, अपने दास को दुगना मसा दुगना अभिषेक देकर इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ वो सिखाएं पिता वो इनके लहू में उतरने पाए, इनके जीवनों में उतरने पाए, इनके जीवनों में वो बदलाव नजर आए पिता परमेश्वर, और इनके द्वारा दूसरों का जीवन बचाया जाए पिता परमेश्वर। आज के वचन से प्रभु जी ये अपने आप को मजबूत करें पिता परमेश्वर, अपने आप को तगड़ा करें प्रभु जी, अपने आप को पाक करें, पवित्र करें प्रभु जी, अपने आप को सुधारें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इनका हर संडे यहाँ पर आना कहीं व्यर्थ ना चला जाए पिता परमेश्वर। आप इनके मनों को तैयार करें मेरे खुदा, इनकी बुद्धि इनकी समझ को पिता अपने कंट्रोल में ले मेरे पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों को अपने लहू में कवर करें प्रभु जी, सबको आप ब्लेस करना, आशीष और बरकत देना, आपका सामर्थी नाम महिमा पाए, यीशु के पवित्र और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ਤਾਲੀਆਂ ਸਪਨਾ ਮੈਮ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਬਾਈਬਲ टीचर डॉक्टर राजेश कुमार। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। मदर्स डे के ऊपर सपना ने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन इस मदर्स डे में हमारे लिए संदेश ये है कि हम अच्छे बन क्यों नहीं पाते, अच्छी सास, अच्छी माँ, अच्छा पिता, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि हमारी लाइफ में कलेश, और हमारा यीशु एक ऐसा वाहिद खुदा है, एक ऐसा प्रभु है जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। यीशु कह सकते थे कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे पीछे चलोगे, तो मैं कलेश हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा और आपकी जिंदगी बागोबाग हो जाएगी, आपकी जिंदगी में शांति सुकून तसल्ली हो जाएगी। ऐसा कह सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ भी कहा। प्रभु ने कहा यूहन्ना 16वां अध्याय उसकी 33 आयत में कि ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति। तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्यों? संसार में तुम्हें कलेश होता है। यीशु कितनी क्लियर बात बोल गए कि जब तक संसार में रहोगे आपके ऊपर कलेश मंडलाता। ये प्रैक्टिकल बात। यीशु ने कहा कलेश कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, यीशु कहते हैं संसार में जब तक रहना है तुम्हारे जीवन में क्या रहेगा? कलेश। अब हम लोग यार इधर पंगे वाली गल, जब तक संसार चढ़ना है कलेश ने छटना नहीं साड़ा है, लेकिन वो पहली बात बोल चुका है कि मुझ में रहोगे तो शांति है, कलेश में भी क्या है, पर होगा कब? जब आप मुझ में रहोगे, मेरी बातों में, मेरे वचन में, मेरी आत्मा में, मेरी संगति में, मेरे स्वभाव में चलोगे, मेरे तौर तरीके के साथ चलोगे, तो मुझ में रहकर शांति और सुकून से भरोगे। लेकिन संसार में क्या चल रहा है? कलेश चल रहा है। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु कहते हैं हिम्मत रखो, डाढ़स बांधो, घबराओ मत, मैंने संसार को जीत लिया। बोलो हालेलुया। अब देखिए परिवार, इससे पहले हम देश की बात करें, समाज की बात करें कि देश में युद्ध चल रहा है जी, पाकिस्तान भारत का युद्ध चल रहा है जी, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है जी, वहां पे इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है जी। वो बड़ी बातें हैं, दूर की बातें। यहां तो हमारे घर की लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही, असली युद्ध कहां चला हुआ है उसकी डिस्कस करने के हम लायक नहीं है। पाकिस्तान भारत के पहले हमारे घर की टेंशन ही नहीं खत्म हो रही। रीजन कि यीशु कहते ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इट मीन संसार में क्या होने वाला? कलेश होने वाला, कदम कदम पर कलेश हो, कदम कदम पर टेंशन हो। और जब कलेश होता है, परेशानी होती है, तो हमें परेशानी सबसे नजदीक नजर आती है। परेशानी
सबसे नजदीक आती है, इसलिए मैं खुदा नजर नहीं आता। हमने आज भजन संहिता सिस्टर अरजीत पढ़ कर गए, भजन संहिता 119 जब पढ़ा तो उसकी 50 आयत में लिखा है। पढ़ा जरा क्या लिखा है। 150 में क्या पढ़ा था हमने? भजन संहिता 119 के 150 में आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा वहां पर? बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि जब दुश्मन आता है, कलेश आता है, परेशानी आती है, वो हमें चारों तरफ से घेर लेती है। परेशानी हमें चारों तरफ से घेर लगती है, हमें लगता है कि ये बस परेशानी हमारे नजदीक आ गई। आपने पढ़ा इस भजन संहिता को? क्या लिखा है 150 में? जो दुष्टता की धुन में है, जो दुष्टता की धुन में है वह निकट आ गए हैं। हाँ, जो दुष्टता की धुन में है यानी दुश्मन है, आपका नुकसान चाहते हैं, वो आपके निकट आ गए, आपके नजदीक आ गए, प्रॉब्लम पास में आ गई, नजदीक आ गए। लेकिन अगली आयत में क्या लिखा है? वह तेरी व्यवस्था से दूर है। हाँ, क्यों? उन्हें प्रॉब्लम पास में निकट क्यों नजर आती? क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था से दूर है, वचन से दूर। प्रॉब्लम सारी है। हर आदमी के जीवन में क्लेश क्यों आज घर में? क्योंकि इस किससे दूर है? इस कलाम से दूर। तेरी व्यवस्था से दूर होंगे, खुदा के वचन से दूर होंगे तो प्रॉब्लम आपके करीब ही रहेगी, कलेश आपके पास ही रहेगा। और अगली आयत में क्या लिखा है? हे यहोवा, हाँ, तू निकट है। हाँ, जब व्यवस्था में चलोगे तो निकट कौन नजर आएगा? यहोवा। आप कभी नहीं कहोगे कलेश बड़ा, ये हो गया, वो हो गया, तबाह हो गए। जब आपके घर में कलेश होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आपका किसी से बात करते समय आपकी अंदर से हड्डियों के जोड़ खुलते, आप बड़े जिगरा करके किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके घर में कलेश है। आप दूसरे को क्या समझाएंगे? हाँ, एक्टिंग जितनी मर्जी कर ले ऊपर से शांत होने की, आनंदित होने की, पर पता है मेरे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा। मेरे घर का माहौल, आपको पता है जब भी मैं आपके घर जाता हूं या मैं जाता हूं, सपना जाते हैं, हम दुआ करते हैं आपके खुदा का दास होने के नाते, हम आपके लिए जब भी कोई वचन लेकर जाते हैं आपको गाइड करते हैं, और इतना गाइड करते हैं, उसमें से 1% अगर आप रिसीव कर लें, आप इस क्लेश पर जीत हासिल कर जाएंगे। पर आप रिसीव नहीं करते। आप रिसीव इसलिए दुआओं के बावजूद, प्रार्थनाओं के बावजूद, आपके दान दशमांश भेंटों के बावजूद आपके घर का कलेश ही नहीं खत्म हो रहा। और फिर हम आप पर तरस खाते हैं कि यार इसको क्यों अहमियत नहीं दे रहे। खुदा ने कहा आदि में कलेश था, कलेश खुदा के साथ था, कलेश ही खुदा था। क्या बोला? आदि में कलेश था, कलेश खुदा के साथ था, कलेश ही खुदा था। ये बोला क्या था सबसे पहले? और ये था वचन। वचन जब शुरुआती वचन से एंड किससे होना चाहिए? जीवन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? जिंदगी किसके साथ जुड़ी? जिंदगी हमारी कलेश के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं कि ये कलेश जो हमारे घर में है, उस कलेश को मुंह फाड़कर हम पर अटैक करने का मौका कब मिलता है? क्योंकि वो तेरी व्यवस्था से दूर है। क्या लिखा अभी हमने पढ़ा था वचन संहिता में कि दुष्ट आपकी ओर बढ़ रहे हैं, निकट हैं आपके, क्योंकि वो तेरी व्यवस्था से, जब व्यवस्था से दूर है, वचन से दूर है, तो कलेश आपके घर में आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ये आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी दुआएं करो, रोजे करो, कुछ भी करो, आपको इस वचन को अहमियत देनी है। बोलो हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने ये बात बोली यहां पर कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, क्योंकि दुनिया में तुम्हें क्या मिलेगा? कलेश मिलेगा। और है कलेश, होगा कलेश। अभी देखो भारत पाकिस्तान का कलेश ही चल रहा है ना। घर घर में क्या चल रहा है? कलेश चल रहा है। जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर वर्कर्स का अपने मालिक के साथ कलेश चलता है। हर जगह प्रॉब्लम्स, कलेश चल रहा है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में होंगे तो आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। आपको एक बात बताता हूं, बात मदर्स डे की कर रहे हैं तो यशायाह
माता जो है उसका स्वभाव है अपने बच्चों को प्यार करना, वो अपने बच्चों को संभालती है, वो बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करती है। माँ का दिल पिता से ज्यादा धड़कता है अपने बच्चों के लिए। बच्चा घर में सही टाइम पर नहीं आएगा, माँ की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पिता उसको नॉर्मल ले। चिंता पिता को भी होगी लेकिन माँ को ज्यादा चिंता होती। क्यों चिंता होती है, ऐसा कभी सोचा आपने? ये नेचर माँ के अंदर कैसे है? दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। किसका नेचर है? ये पिता परमेश्वर का नेचर है कि माँ की तरह वो प्यार करता है। ये यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसकी 13वीं आयत में पढ़े। यशायाह नबी क्या कहता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। देखो एक बात बड़ी क्लियर करता हूं आपको, ठीक है? आपको मैं वो बातें बताता हूं, वो चीज टीच करता हूं जो मोस्टली चर्चेज में नहीं की जाती। आपको बताता हूं, देखो जो परमेश्वर है ना वो मर्द है ना वो औरत है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। बड़े ध्यान से समझनी मेरी बात। परमेश्वर न मर्द है न औरत है। गॉड इज नॉट मेल, गॉड इज नॉट फीमेल, गॉड इज स्पिरिट। खुदा एक आत्मा है। खुदा क्या है? बड़े ध्यान से समझना। खुदा क्या है? आत्मा। परमेश्वर मां भी नहीं है, पिता भी नहीं है, औरत भी नहीं है, मर्द भी नहीं है। बड़े ध्यान से समझना जो बात आपको समझा रहा हूं। परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा। बाइबल ये सिखाती है। लेकिन उस आत्मा में, उस परमेश्वर में माता और पिता के दोनों के गुण हैं, क्वालिटी दोनों की है। कितने लोगों को समझ आई बात पकड़ में आई? जब यीशु कहते हैं हे पिता, तो पिता के गुण बता रहा है। बोलो हालेलुया। यशायाह यहां पर क्या कहता है? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जैसे मां अपने बेटे को क्या करती है? शांति देती है, शांति देती है। वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, शांति दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें शांति देना, और शांति वो तो परमेश्वर की योजना है तुम्हें शांति देना। उसकी इच्छा है तुम्हें शांति देना, उसकी चाहत है तुम्हें शांति देना। परमेश्वर चाहता है कि जैसे माँ अपने बच्चों को शांति देती, कंपैरिजन बता रहा है खुदा, वैसे खुदा चाहता है मैं भी तुम्हें क्या दूं। अब देखो खुदा की योजना, उसकी चाहत, उसकी प्लानिंग है आपको शांति मिले। पर आपके जीवन में क्या है? आदि में कलेश, कलेश मेरे साथ, कलेश 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 कलेश। परमेश्वर क्या देना चाहता है? पर हमारे जीवन में क्या है? कारण क्या? वचन से दूर। अब इसको पढ़े। अब यीशु मसीह को लोग कहां लेके जा रहे हैं? गधे पर। यीशु मसीह कहां पर है? गधे पर, यरूशलेम में जा रहे हैं और लोग चल रहे हैं, भीड़ पीछे चल रही है। होसाना होसाना, दाऊद के पुत्र की होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। और यीशु मसीह जैसे ही यरूशलेम के फाटक के पास पहुंचते हैं, है ना, वहां पर पहुंच के यीशु मसीह के आंसू निकल आते हैं। यीशु के आंसू निकल आ रहे हैं। यीशु लिटरली रो रहे हैं। आत्मा में नहीं रो रहे, सचमुच आंखों से क्या है? रो रहे हैं यीशु। ऐसा लिखा है बाइबल में, ठीक है? मत्ती 23 अध्याय उसकी 37 है। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, ठीक है? और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। उन पर क्या करता है? पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि... हाँ, देखो परमेश्वर की चाहत क्या है? हमारे जीवन में कलेश क्यों होता है? हमारे घर में कलेश क्यों है? हमारे लाइफ में कलेश क्यों है? वचन की जगह खुदा चाहता है, कहता कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। वैसे मैं तेरे बच्चों को क्या कर लूं? इकट्ठा कर लूं। इकट्ठा। देखो हर माँ जो है ना, माँ की क्वालिटी, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को इकट्ठा देखना चाहती है। दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो कभी नहीं कहेगी मेरे बच्चों के घर के टुकड़े हो जाएं, दोनों बेटे अलग हो जाएं, बेटियां अलग हो जाएं, बेटा अलग जाए, बेटी अलग नहीं। वो कहते पूरी फैमिली इकट्ठी रहे।
ऐसा ही बोलते हैं। और ये क्वालिटी मां के अंदर कहां से आई? क्योंकि ये क्वालिटी यीशु की है। नहीं समझ में आ रही? ये क्वालिटी किसकी है? यीशु की क्वालिटी है ये। यीशु कहता, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे बच्चों को छुपा लेती है, वैसे तुम भी मेरे नीचे सुरक्षित हो जाओ, मेरे पास सुरक्षित हो। लेकिन तुमने ऐसा, आज हम इकट्ठे रहना ही नहीं चाहते, तुम इकट्ठे रहो। ऐसा दोबारा फिर पढ़े उस आयत को, जैसे मुर्गी, वहां से पढ़े जरा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा, यहां पर एक मां की क्वालिटी बता रहा है यीशु। मां अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है, ओट में ले लेती है, वैसे ही मैं भी चाहता हूं। अब ये क्वालिटी यीशु की भी मां की तरह क्वालिटी है यीशु की। मैं भी चाहता हूं कि तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर। बोलो हालेलुया। परंतु तुमने ना चाहा, पर तुमने नहीं चाहा। आज जो सारी समस्या है ना कलेश का कारण, और छड़ दो, नू नाराज होती तो जान दो, दूजी भी आके लावांगे, फिर की टेंशन। ये इकट्ठे होने की सोच। जवाई जी नहीं मानता, शराब बड़ी पींदा जी, छड़ पर आपां दूजा करा ला। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ कई तौर पे ये यीशु की टीचिंग है, ये यीशु की चाहत है। बोलो आप, हमारे अंदर कौन काम कर जाता है? इसको समझो जरा, बाइबल क्या समझाना चाहती है, इसको समझें। जब भी आपकी लाइफ में क्लेश निकट नजर आ रहा है, प्रॉब्लम निकट नजर आ रही है, आपको क्या करने की जरूरत है? हाँ, वचन चाहता है कि वचन की जरूरत, वचन आपके पास होगा तो सबसे पहले आप खुदा की हजूरी में बैठ जाएंगे। कहां जाएंगे? आप सबसे पहले खुदा की प्रेजेंस में आएंगे। आपको पता है बाइबल कहती है कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी शक्तियां हुई हैं, बड़े बड़े 7 महाशक्तियां। कितनी? सबसे बड़ी महाशक्ति मिस्र की। मिस्र एक बहुत बड़ी शक्ति थी, पूरे वर्ल्ड को उसने अपने कंट्रोल में किया था। फिर मिस्र से भी एक महाशक्ति बड़ी पैदा हुई, बेबीलोन। बेबीलोन से बड़ी शक्ति पैदा हो गई फारस। फारस से बड़ी शक्ति पैदा हो गई यूनान। यूनान से बड़ी शक्ति पैदा हो गई रोम। क्या समझे? ये 7 शक्तियां आएंगी। कितनी शक्तियां? कितनी काउंट की आप? पहली कौन? मिस्र। दूसरी बेबीलोन। तीसरी फारस। चौथी यूनान। 5वीं रोम। 6ठी असीरियन। कौन सी? असीरियन, जिसे अशूरी कहते हैं। और जो 7वीं पावर आने वाली है, द पावर ऑफ एंटी क्राइस्ट। बाइबल जो कहती है वो वैसा ही होने वाला है। 6 हो चुकी हैं, अब 7वीं आने वाली है। कितने लोगों को समझ में आया? आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? इन सारी शक्तियों में जो सबसे खतरनाक शक्ति थी वो असीरियन, अशूरी लोगों की थी। अशूरी लोगों ने, पहले जो इजराइल था वो एक था, फिर उसके 2 हिस्से हो गए। 10 राज्य उत्तर में चले गए, 2 राज्य दक्षिण में चले गए। उत्तर वालों को इजराइल कहा गया, दक्षिण वालों को यहूदा कहा गया। असीरियन लोगों ने पहले इजराइल पर अटैक किया। किस पर अटैक किया? इजराइल पर। उन्हें गुलाम बनाया और अपने देश में ले गए। और उसके बाद असीरियन लोगों ने हमला किया, हमला करने का प्लान बना लिया। अब यहूदा को भी हम क्या करेंगे? कब्जा करेंगे, इसे भी गुलाम बनाकर अपने पास रख लेंगे। और असीरियन जो सेना थी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक सेना थी, सबसे क्रूअल माइंडेड और सबसे वीर पुरुष थे। उनका सामना नहीं किया जा सकता, उन्हें हराया नहीं जा सकता। और जब हिजकिया के राजा के 14वें साल की बात आई, कितने साल हो गए? 14th ईयर ऑफ हिजकिया। जब उसके राज के 14 साल हो गए, तब अशूरी लोगों ने चारों तरफ से यहूदा को घेर लिया। चारों तरफ से यहूदा को क्या कर लिया? घेर लिया। और उसका जो असूरियन का जो राजा था, उसका नाम सनहेरिब। क्या नाम था उसका? सनहेरिब नाम था उसका। और बड़ा क्रूर था, बड़ा खतरनाक था। जब उसने घेर लिया सारे यहूदा,
घेरने के बाद उसने कहा, इससे पहले कि मैं जाकर कोई बात, उसने एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी और राजा को भिजवाई। राजा कौन है? हिजकिय्याह। राजा को लेटर भिजवाया कि तुझे चारों तरफ से मैंने घेर लिया है, अशूरी जहां जाते हैं जीतते हैं, लोगों को हराते हैं और हराते चले जाते हैं, और उसके सामने कोई टिकता नहीं है। और हिजकिय्याह राजा, तू भी अपनी तैयारी कर ले, जितनी तू दुआ करता कि तेरा यहोवा परमेश्वर ये करेगा, तेरा यहोवा परमेश्वर वो करेगा, तेरा यहोवा परमेश्वर ये करेगा, तो तेरा यहोवा भी मुझसे तुझे बचा नहीं सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसका जो पिता था आहाज, उसने व्यवस्था को कभी माना, लेकिन जब हिजकिय्याह राजा बना तो हिजकिय्याह ने अपने पिता की बनाए हुए सारे मंदिरों को ढा दिया, सारी मूर्तियों को ढा दिया और फिर से व्यवस्था का प्रचार किया, मूसा की व्यवस्था का प्रचार किया। खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं। हिजकिय्याह ने फिर से वो व्यवस्था बिल्ड की, वही तरीका, वही तौर बताया। लेकिन जब हम खुदा में चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कलेश खत्म हो जाएगा। संसार में तो तुम्हें क्या होता है, कलेश नहीं छोड़ेगा आपका पीछे। और हिजकिय्याह राजा के पास जब वो लेटर पहुंचा है और वो राजा कहता है सन्हेरीब कि मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तुझे मुझसे कोई भी बच्चा। चारों तरफ से जो यहूदा है वो घिरा हुआ। यहूदा क्या है? अभी हमने भजन संहिता 119 की 150 में पढ़ा कि दुष्टों ने हमें क्या, दुष्ट हमारे बिल्कुल निकट आ गए। क्या पढ़ा वहां पर? बिल्कुल नजदीक, चारों तरफ से क्या घेरा, और पूरा यरूशलेम, पूरा यहूदा जो परेशान, अब तो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में लोग भाग रहे हैं अपना गांव छोड़ के, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। ये भागने का विषय नहीं, ये भागने का समय, ये बैठ जाने का विषय। ये खुदा की हजूरी में है बैठ जाने का समय। जब सन्हेरीब ने अपना लेटर भेजा तो हिजकिय्याह के पास ये लेटर पहुंचा, तो हिजकिय्याह ने ये लेटर पढ़ा। और हिजकिय्याह, बाइबल कहती है इसको आप घर जाके जरूर पढ़ना। दूसरा राजाओं की पुस्तक लिख लो, घर जाके पढ़ना, 17 और 18 अध्याय, ठीक है? अभी आप सुनेंगे सिर्फ दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 17 और 18वां अध्याय पढ़ना, इसकी सारी डिटेल, पर मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। तो हिजकिय्याह ने जब ये लेटर लिया, हिजकिय्याह इस लेटर को लेकर परमेश्वर के मंदिर में चला गया। हिजकिय्याह कहां चला गया? परमेश्वर के मंदिर में। कहता खुदावंद, पहले लड़ाई मेरी और उसकी थी अशूर, अब ये लड़ाई तेरी है। उसने तुझे चैलेंज कर दिया खुदा। वो कहता यहोवा भी तुझे बचा नहीं सकता। सोचो जरा। और खुदावंद, मैं तो तेरी व्यवस्था पर चलता रहा, जैसे जैसे मूसा ने बताया वैसे वैसे मैं करता रहा। यहां तक कि मूसा के द्वारा जो पीतल का सांप बनाया था, वो भी हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, उसको पिघलाकर राख बना दी और उसको नष्ट कर दिया। क्योंकि लोग उस पीतल के सांप की भी क्या करने लगे थे, पूजा, माथा टेकने लगे। और हिजकिय्याह राजा ने उसको पिघलाकर उसे राख बनाकर पानी में बहा दिया। आज भी आप इजराइल में जाओगे, यरूशलेम में जाओगे, तो आपको वहां पर बताएंगे कि ये जो पीतल का सांप है, ये उस टाइम का बना हुआ, मूसा के टाइम का। एक्चुअली वो मूसा के टाइम का नहीं है, क्योंकि उसको तो हिजकिय्याह राजा ने क्या कर दिया। इसका मतलब लोग बाइबल पढ़ते वो कहते तो फोटो के जानते, देखो ये मूसा के टाइम का सांप बनाया था। और मूर्खों, बाइबल पढ़ो। क्या समझ में आया? मैं बहुत सारे पास्टरों को भी सुनता हूं, तो वो कहते हैं देखो मूसा के टाइम का जी, हम इजराइल में इस समय, हम उस जगह पर हैं जहां पर ये जी मूसा के टाइम जो ये पीतल का सांप बनाया था, हमारे बिल्कुल पीछे देखो जी खंबा बनाया, इस पर सांप लटका हुआ पीतल का, देखो जी। बाइबल पढ़ते ही और दुनिया को बता रहे हैं, देखो जी आज भी वो बात वहां पर। वो उसने हिजकिय्याह ने, जब आप घर जाके 17-18 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई हिजकिय्याह राजा ने वो निशान ही मिटा दिए जो लोग मूर्ति के साथ जोड़ दें। अभी हिजकिय्याह राजा कहां पर है? जब मुसीबत आई आपके घर में, जब कलेश आपके घर में आया, तो आपको घर छोड़ के भागना, आप घर छोड़ के नहीं भागना, आपको वहीं पर बैठना। किसकी हजूरी में? परमेश्वर की प्रेजेंस में आना। हिजकिय्याह राजा कहां पर आ गया? खुदा की प्रेजेंस में। अब खुदा की प्रेजेंस में आने का
मतलब ये नहीं कि आप खुदा के पास आ गए और दुआ कर रहे हैं और खुदा डायरेक्ट बात करेगा। नो, ऐसा नहीं है। अब हिजकिय्याह तो पूरे सच्चे मन से व्यवस्था के अनुसार भी चल रहा है, दुआ भी कर रहा है, खुदा के मंदिर में बैठकर, यरूशलेम के मंदिर में बैठ के दुआ कर रहा है खुदा से। लेकिन साथ में ही हिजकिय्याह ने अपने बंदों को भेजा कि जाके खुदा के दास यशायाह से भी पूछो। आपकी गति खुदा के दास के बगैर नहीं है। आप सीधा खुदा के साथ जुड़कर खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा के दास दासियां आपके लिए इसलिए जुड़े कि आपकी डूबती नैया को पार लगाए, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं उस चीज के लिए। अब खुदा डायरेक्ट हिजकिय्याह के साथ भी बात कर सकते, क्योंकि हिजकिय्याह बचन के अनुसार चल रहा है, व्यवस्था को पूरा कर रहा है, ईमानदारी के साथ चल रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। खुदा डायरेक्ट बात कर सकता है हिजकिय्याह के साथ, कर सकता है कि नहीं कर सकता? पर खुदा नहीं करेगा। खुदा किसके साथ द्वारा बात करेगा? आमोस के पुत्र यशायाह नबी के द्वारा बात करे। कहता जाके यशायाह से पूछो कि मैं खुदा के हजूरी में बैठा हूं। और यशायाह ने कहा कि मुझे पता है हिजकिय्याह तूने मंदिर में बैठ के क्या प्रार्थना की है, तो खुदा के आगे क्या गुहार लगा रहा, मुझे घर बैठे बैठे पता। यहां पर हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? जब यशायाह के पास मैसेज भेजा और यशायाह कहता खुदा ने हिजकिय्याह तेरी दुआ सुन ली। और खुदा कहता है कि यरूशलेम को, यहूदा को एक तलवार भी उठानी ना पड़ेगी, तलवार भी उठाने की जरूरत, और मैं तेरे दुश्मनों को नाश कर दूंगा, मैं तेरे दुश्मनों को नाश कर दूंगा। अब ऐसे कैसे हो सकता कि चारों तरफ घर के बाहर दुश्मन बैठे हैं, पूरी पब्लिक देख रही है, डरी है, सहमी है, और खुद यशायाह नबी कहता है खुदा ने मुझे बोला कि तुम्हारे दुश्मनों को बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध किए नाश कर दूं। अब ये बात पे विश्वास करना बनता है कि नहीं बनता? मुश्किल होता है ना। पर बाइबल कहती है जो दास कहता है उसमें आमीन करना, चाहे समझ में आ रही है, चाहे पल्ले पे आ रही है गल, चाहे नहीं, आमीन। चाहे नहीं समझ में आ रही, कैसे हो सकता, नहीं कैसे हो सकता है, नहीं। मरियम कहती है तुझे पता तू कुंवारी मां बनेगी, कैसे हो सकता है, ये नहीं बोला, बोलती मुझे तेरे वचन के अनुसार। हाले कैसे होगा ये नहीं सुन, आमीन। हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, क्लियर करो, बताया नहीं आपने। परमेश्वर के भवन में मैं बैठा हूं, बात खुदा यशायाह से कर रहा है, ये क्या तरीका होगा? इतनी देर कलेश है, जब तक कलेश खत्म नहीं होता तब तक आपकी खुदा से हजूरी हटनी नहीं। आपको मैं क्यों कहता हूं कि आप दुआ बढ़ाएं, रोजा बढ़ाएं, प्रार्थना बढ़ाएं। आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक होने वाला। आपको लग रहा है ये युद्ध जो है ये अचानक हो गया, ये प्लान है सारा। ये क्या है? इट्स अ प्लान। ये जो वर्ल्ड चलाने वाले एलिट्स हैं वो लोग प्लान बनाकर बैठे हैं। उन्होंने हथियार अपने सेल करने। हथियार कैसे सेल होंगे? बिना लड़ाई के हथियार सेल होता है? नहीं। मैं कोई चीज बेचनी है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाया, कितना बिकना है? कैसे बिकेगा मेरा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मेरा हथियार है। मेरी प्रोडक्ट ये कि अगर किसी के घर के बिल्डिंग गिर जाती है और बिल्डिंग के नीचे मलबे में 50-150 फुट नीचे कोई बंदा डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, और मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया कि वो डेड बॉडी 150-200 किलोमीटर नीचे डेड बॉडी देख लेती है। इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया, कंप्यूटर ऐसा बनाया, बिकेगा कैसे? किसको जरूरत है? जब तक बिल्डिंग गिरेगी नहीं, मलबे के नीचे दबेगा नहीं, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट कैसे बिकना? आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? इट्स अ प्लान। ये उन बिजनेसमैन लोगों का प्लान है जिन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो बेचने, मार्केट में लॉन्च करने, करेंगे कैसे? हथियार कैसे लॉन्च होंगे? युद्ध होना जरूरी है। और युद्ध का एक ही बेस्ट पॉइंट है लड़ाई कराना। धर्म की मिर्ची लगा दो। क्या लगा दो? धर्म की मिर्ची छड़ दो थोड़ी सी। देखो अच्छा भला बंदा बिगड़ जाएगा, अच्छे भले बंदे का दिमाग खराब हो जाए, पढ़े लिखे बंदे का दिमाग खराब हो, कोई जज्बात की हो जाए, मेरे धर्म की गाल गिरती। आप समझ रहे बात? नहीं समझ? ऐसे ही हुआ पहलगाम में। क्या हुआ? धर्म पूछ के मार रहे हैं, मिर्ची लगाई नहीं और कुछ नहीं। इट्स अ प्लान। सारा क्या है? इसको समझना। मसीह लोगों को पता होता है, जो मसीह लोग बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पता है सारी गेम चली। और परमेश्वर हर प्लान को नाश करने की ताकत, उसे पता है कि क्या करना है। इसलिए अपने लोगों को वो क्या देता है? बुद्धि देता, सब बुद्धि देता। वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। आपको पता है जब हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? प्रार्थना की, तो यशायाह ने कहा तू चिंता मत। सारी रात जब दुआ करता रहा,
उस रात खुदा ने अपने एक दूत को भेजा। खुदा ने अपने दूत को भेजा, एक दूत को भेजा, और उसने अशूरियों के 1,85,000 लोग वहां पर डेल कर दिए। अशूरियों की सेना कितने लोग मार गए? 1,85,000। और सुबह जब लोग उठे और देखा लोगों ने कि यार ये लाश के ढेर लगे हुए कैसे होगा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तलवार भी तुम्हें उठाने की जरूरत है। खुदा जो बोलता है वैसे ही करता है। बोलो हालेलुया। अब ये सब कब हुआ? ये टेस्टिमनी कब बनी? कलेश जो है आनंद में कब बदल गया? शोक आनंद में कब बदल गया? जब हिजकिय्याह खुदा की हजूरी में, जब हिजकिय्याह खुदा के दास के कनेक्ट में है, उसके संपर्क में है। आप संपर्क में ना खुदा के दास के, ना वचन के, ना खुदा की हजूरी में, ये जब कलेश बताओ। आप जितना मर्जी एक्टिंग करते रहे, नहीं जिंदगी बड़ी बढ़िया, जिंदगी बड़ी बागुबाजियों में पता था जिंदगी कितनी बागुबाज। पति पत्नी की क्या लाइफ चल रही है पता, बच्चों की क्या चल रही है, सास की बहू की क्या चल रही है, घर में क्या माहौल चल रहा है, सब पता। ऊपर से आप जितना मर्जी नौटंकी करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिकता बताने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, दुआ करेंगे, खुदा से डरेंगे, तो आपके जीवन में जो कलेश है वो डाउन चला जाएगा और आपकी आनंद आएगा। तो पता चलेगा ब्लेस हो रहे हैं, नहीं तो बुथे लमके रहने तक पता चला कि नहीं पानी चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? यीशु कहते हैं कि मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कह दी है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। कहां मिलेगी शांति? आपको पता भी है शांति किसमें? और जब घर में कलेश हुआ तो लड़की सबसे पहले फोन कहां करेगी? अपने पेके फोन करेगी, मेरे को शांति पेके में मिलेगी। कितने मिलने हैं? पेके शांति नहीं, यीशु की शांति। और घर वालों को लग रहा जी मुंह चलेगी हुण शांति, लोगों को दसन शांति, आंड गुआंढ लड़के चली गई थोड़ा सुनती नहीं, साडी गल मानती नहीं सर। मन आंड गुआंढ खप पानी, उन्होंने आंड गुआंढ दसन शांति मिली, और भरा उत्ते दसन शांति नहीं है, शांति यीशु च। कितना लोगों को समझ में आ रही बात? जब तक कलीसिया इस बाइबल को फॉलो नहीं करेगी, यीशु मसीह को पता था कि इनके जीवन से क्लेश जाने वाला, इसलिए उसने बोला कि इससे पहले यीशु बोलते कि संसार में क्लेश है, उसने पहले कहा मुझ में तुम्हें क्या मिलनी? शांति। मुझ में कहा मेरे पास आओ बोझ के नीचे दबे लोगो, कितने जाओ? इतने भाजो, भराओं को भाजो, इतने भाजो, उत्ते भाजो, उत्ते तानू की मिलना, कितने मिलना है? विश्राम कितने मिलना? ये आपको फाइट। कहां भागा है हिजकिय्याह राजा? कहां भाग गया? हाँ, परमेश्वर की प्रेजेंस। काना गलील में जागरस कम पड़ गया। काना गलील में क्या हुआ? मरियम किसके पास चली गई? उसका वाला इसके पास ही हाल किसके पास है? क्राइस्ट के पास। तो हम कहां जा रहे हैं? आज अपने घर में छोटी सी लड़ाई होती ना, फट अपने घर की बस 10 बंदों को बताता, दिस इज नॉट क्रिश्चियन लाइफ, ये मसीह जीवन नहीं। आपको मजा आता अपने दुख बताने में ना, बड़ा मजा आता। लोग बोलेंगे कि अच्छा तू इतनी दुखी है, पति तेरा इतना खराब है, घर तेरे इतना मॉल, ओए होए 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 होए। सिंपैथी गेन करने, ये सिंपैथी गेनर करने वाले बंदे दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में हैं। आपको समझ में आ रही मैं जो क्या बात बता रहा हूं? नहीं, आप रोना चाहते हैं, यीशु की हजूरी में रोएं, दिल खोल कर रोएं, उसे बताएं प्रभु मेरे हालात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रभु एक ही बात बोलेगा, हाँ कितनी देर दुआ कर दी है, कितनी देर बाइबल पढ़ दी, फिर अपनी शर्मिंदगी सामने कि करती तो मैं कुछ हूं नहीं, करता तो मैं कुछ हूं नहीं। तो कलेश तो कल वहीं पर बना। कलेश शेर की तरह मुंह फाड़ कर कब आता है? जब आप वचन से, व्यवस्था से दूर। लेकिन व्यवस्था दूर है, क्योंकि तेरी व्यवस्था से दूर है वो। सारी बात घूमकर एक ही आती है। यीशु मसीह आपको ये सिखाना चाहते हैं, खुदा का कलाम आपको, मुझे ये सिखाना चाहता कि आपको दुआ, वचन, इसके साथ जुड़े रहना है और दूसरे के लिए एक गवाही बनानी है। आप इस बात को समझे। जब आप समझेंगे तो आपको क्राइस्ट का लव, ये सारा स्टाइल क्राइस्ट का ही है। उसने कहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, मैं भी ये चाहता हूं तुम इकट्ठे रहो। फैमिली कैसी रहे? फैमिली कैसी रहे?
फैमिली इकट्ठी रहे। और शैतान के एक ही तीर है, वो फैमिली तोड़ना चाहता। और फैमिली टूटती कैसे? जब जबान के तीर चलते हैं। कैसे तीर चलते हैं? जब टिचकरबाजी चलती है घर में, जब घर में एक दूसरे को नीचे गिराया जाता, जब दूसरे को तुच्छ समझा जाता, तो फैमिली टूटती है। तब फैमिली कभी इकट्ठी रहती है। एक बात बताऊं आपको मैं, यीशु ने बोला जिस घर में क्लेश, पढ़ लेना बाइबल में लिखा है ऐसा, मैं आयत नहीं बताऊंगा, जिस घर में क्लेश लंबे समय तक चलता है वो घर बर्बाद हो जाता है। क्या बोला यीशु? वो घर नाश, ऐसा लिखा है। क्या बोला? रोज दी किच-किच, रोज दी किच-किच, रोज दा कलेश, वो घर ने बर्बाद होना ही होना। उस घर च फाइनेंशियली कभी ग्रोथ नहीं आएगी। जिस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, एक सोच नहीं है, एक समझ नहीं है, उस घर में फाइनेंशियली ग्रोथ, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। वो हमेशा कर्जे के नीचे दबे रहेंगे, दुआएं जितनी मर्जी करें। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको लगना ना मेरे घर में आज फाइनेंशियल क्राइसिस है यार, दूध के लिए पैसे नहीं होते, कई बार सिलेंडर के लिए पैसे नहीं होते हमारे घर में, कई बार हमारे घर में नए कपड़े लेने के लिए, बच्चे के लिए नए कपड़े लेने पैसे नहीं हो रहे, इट मींस आपके घर में एक सोच, पति पत्नी अलग चले हुए, सास ससुर अलग चले, बहनें अलग चली हैं, सब फैमिली अपनी दुनिया, अपनी डफली, अपना राग लेकर चले, उस घर में एक ब्लेसिंग नहीं आएगी। मैं आपको फिर बताऊं, घर में ब्लेसिंग का एक ही तरीका कहता है, जैसे मैंने चाहा, यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहता है मैंने चाहा, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा रखती है, तुम भी इकट्ठे रहो, पर तुमने ऐसा, फिर ब्लेसिंग सुहा नहीं तड़े करे। आज बरकत ना आने की वजह ही है, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? घर में एक सोच का होना। देखिए कि मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि सोच नहीं मिलती घर में सोच कभी किसी की नहीं मिलेगी। मकसद मिलना चाहिए, मकसद एक होना चाहिए, खुदा में पढ़ना। सोच तो किसी की नहीं मिलती, मेरी सपना के साथ मिलती नहीं, सोच नहीं मिलती। सपना की सोच कुछ और है, मेरी सोच, लेकिन मकसद हमारा क्या? बात पकड़ में आई? नहीं मिलती। पति पत्नी की सोच नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी। भाई भाई की नहीं मिलती है, बेटी बेटी की नहीं मिलती, सोच नहीं मिलती है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद का पता होना चाहिए, मेरा मकसद क्या है। एक स्कूल में 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 800 बच्चे पूरे स्कूल में, और 50 टीचर है, किसी की सोच थोड़ी मिलती है। टीचर्स की मिलती है सोच आपस में। मकसद है स्कूल चलाना, मकसद पे ध्यान होना चाहिए। आपके घर का कलेश मकसद की और ध्यान नहीं करता, वो कहता मेरी डफरी मेरा, आप नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह की समझा रहे हैं। हिजकिय्याह राजा का मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया? लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, जब आपको प्रॉब्लम बिल्कुल पास नजर आए, आप प्रॉब्लम से पास यीशु को देखेंगे। इस प्रॉब्लम से भी नजदीक मेरे साथ कौन है? हाँ, भजन संहिता 46 के 1 में क्या लिखा है? खोलना मत, कोई ना खोले। क्या लिखा है? यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? संकट में मिलने वाली पहली मदद यहोवा ही। क्या समझे? जब भी संकट आए, कलेश आए, सबसे पहली हेल्प किसने देनी? तो जाना क्या? देखो नहीं कैच कर रहे बात। अब ये बात कितनी देर तक आपके दिमाग में रहेगी? घर जाते जाते निकल जाएगी। हाँ, संकट में सबसे पहली हेल्प कौन देता है? आपका रिफ्यूज मतलब शरण स्थान, जहां पर आपको शेल्टर मिलना है, जहां पर आपको आराम मिलना है, जहां आपको छत मिलनी, आसरा मिलना है, रहम मिलना, दया मिलनी, वो खुदा है, वही बल है, और वही मुसीबत में पहली मदद वही करेगा। हिजकिय्याह की मदद पहले किसने की? परमेश्वर ने की। पहली मदद मेरी ओर से आएगी। हिजकिय्याह मैं जानता हूं तू सबसे पहले मेरी हजूरी में आया, मेरे दास के साथ कनेक्ट है, उसके संपर्क में है, तो जा, तेरे को विजय मिलेगी। खुदावंद ने अशूरियों को मार डाला, और अशूरियों का जो राजा था सनहेरीब, वो वहां से भाग गया और अपने देवता के मंदिर में जाके क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। सनहेरीब क्या कर रहा है?
अपने मंदिर में जाकर वहां पर दुआ कर रहा है और उसको मंदिर में ही उसके लोगों ने आके कत्ल करके नाश कर दिया। ये जीवते परमेश्वर की पहचान आपको होनी चाहिए कि जीवता परमेश्वर कौन है, जो आपकी दुआओं को सुनता। क्योंकि वहां पे यहोवा परमेश्वर को चैलेंज करके आया था, खुदा छोड़ता नहीं। आप क्या सोचते हैं कि खुदावंद आपके रिश्तों को, चाहे माँ का रिश्ता है, चाहे भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता, कोई भी रिश्ता है आपका, वो आपका रिश्ता कब फलवंत होगा? कलेश है, चारों तरफ कलेश है, चारों तरफ कलेश है, नेगेटिविटी फैली है रिश्तेदारों में, भाइयों में, आपके वर्क स्टेशन में, हर जगह नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन आपको उस नेगेटिविटी में कहां है? चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ, और आपको एक छतरी दे दी गई है, तो आप भीगेंगे? आप नहीं भीगेंगे, क्योंकि छतरी है, चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ कलेश है, लेकिन आप उस छतरी यानी यीशु में आपको शांति है, आपको सुकून है वहां पर। बोलो हालेलुया। और इसको समझना, यीशु में सुकून का मतलब क्या है? जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह आपको चेंज करना चाहता है, आपको प्रार्थना में, दुआ में, वचन में बढ़ाना चाहता है। और जब आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं खुदा का वचन, तो आपको तब भी शांति मिलती। पौलुस खुद कहता हम सताए जाते हैं लेकिन दूसरों को आनंदित करते हैं। बोलो हालेलुया। जैसे सपना ने कहा कि रूत ने नौमी का साथ नहीं छोड़ा, नौमी ने रूत का साथ नहीं छोड़ा, एक अच्छी मदर का, एक अच्छी माँ का उसने वहां पर किरदार अदा किया, ठीक है। लेकिन कलेश तो सबकी लाइफ में, क्या नौमी के जीवन में कलेश नहीं है? जो काम मर्दों ने करना है, एक जनानी कैसे करेगी, एक औरत कैसे करेगी? ना उसके बेटे हैं, ना उसका पति है। जनानी की लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी होगी, कितनी ज्यादा संघर्ष से भरी लाइफ हो, तो दुहाई देगी उस खुदा की, फिर भी वो खुदा को छोड़ नहीं रही। बोलो हालेलुया। इसलिए आपके घर का कलेश दूर हो सकता है, कलेश रहेगा वहीं पर। आपको पता है जब आप कभी बाहर सोएंगे ना गर्मियों में, तो मच्छर लड़ेंगे। आप लड़ते कि नहीं लड़ते? कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, कहता परमेश्वर ने मच्छर ते जनानियां लड़न वास्ते बनाया। क्या? ऐसी बात रियल नहीं, सारी जनानियां लड़ती नहीं, ठीक है। तो जब मच्छर, आप सो रहे हैं बाहर, तो आपको पंखा नहीं लगा, तो मच्छर लड़ेगा लड़ेगा। और अगर अपने ओडोमोस अपने हाथ में, अपने मुंह में लगा लिए, तो मच्छर लड़ेगा क्यों नहीं? आपने प्रोटेक्ट कर लिया अपना। मच्छर तो भागेगा नहीं, पर मच्छर आपको काटेगा नहीं। यानी क्लेश तो आपके पास है, दुश्मन तो आपके पास है, लेकिन आप प्रोटेक्ट हैं, एंड दैट प्रोटेक्शन इज लॉर्ड जीसस। वो परमेश्वर यीशु मसीह है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, पर वो आपके साथ चिपका होना चाहिए। क्रीम इत्थे तो नहीं, क्रीम इत्थे लाती हवा च लाती, इत्थे क्रीम लाती हवा च, तो मच्छर नहीं। क्रीम अपने लानी पैनी, ओडोमोस लानी पैनी, बड़े बदलते। यीशु के को अपने साथ कनेक्ट रखना पड़ेगा, तब मच्छर अटैक नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम आपके ऊपर आगे पीछे घूमेंगी, लेकिन आप पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आप वचन के निकट है। खुदा के वचन के निकट आना जरूरी है। क्या सीखा आप? घर का कलेश कैसे खत्म होगा? सबसे पहले कहाँ आना? बार बार आपको बता रहे, सबसे पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप खुदा परमेश्वर की हजूरी में आप खुदा के दास के संपर्क में माने जैसा बोला। यशायाह की बात मन के उसने क्वेश्चन खड़े नहीं करती, इतना कितना उतना कितना, उसने कहा आमीन, मुझे पता खुदा ने आपसे बात की, यस हो गया। खुदा ने काम किया, खुदा ने एक गवाही को खड़ा कर दिया। जितना मर्जी बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा हो जाए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कि घर का कलेश खत्म हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, कलेश होता है, गुस्सा आता है, सबको आता है। परमेश्वर में गुस्सा है, यीशु गुस्सा है, मुझे गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आना पाप नहीं है, बाइबल कहती है। वो कहती क्रोध तो करो मगर पाप, बाइबल कहती गुस्सा आएगा। गुस्सा इंसान का, खुदा का नेचर है। क्रोध करना नेचर है खुदा का, बट उस नेचर में आप उसको नफरत का रूप, ऐसा रूप ना दे दो कि आप दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में आ जाओ। यीशु कहता कितनी बार मैंने चाहा कि तुम मुर्गी के बच्चों की तरह इकट्ठे हो जाओ, पर तुमने नहीं। तुम इकट्ठे होना नहीं चाहते। हर फैमिली को खुदा इकट्ठा करना चाहता, हर चर्च को खुदा इकट्ठा करना चाहता, हर कम्युनिटी को खुदा इकट्ठा करना चाहता। बोलो हालेलुया। और सब बातें मिलकर क्या करती? भलाई को उत्पन्न करती हैं। आइए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बातें मैंने तुम्हें इसीलिए कही ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले।
इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन तुम हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। सचमुच हमारे खुदावंद ने संसार पर जीत हासिल की है, क्योंकि संसार में पाप है, यीशु ने पाप को जीता है। संसार में शैतान का राज्य है, यीशु ने शैतान को हराया। संसार में मौत का प्रभाव है, यीशु ने मौत को हराया। संसार में रुतबा पाने की चाहत है, पदवी पाने की चाहत है, लेकिन यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। सचमुच खुदावंद खुदा आपका जीवित वचन बहुत गहरी बातें हम पर प्रकट करता है। हमारे जीवन का क्लेश इसीलिए स्थिर है क्योंकि हम आपकी व्यवस्था से दूर हैं, आपकी दुआ से, आपके वचनों से दूर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के हर एक परिवार के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जैसे यीशु आपने अपने वचन में सिखाया कैसे हिजकिय्याह राजा ने मुसीबत के समय मंदिर में आकर, खुदावंद आपकी हजूरी में आकर अपनी समस्या आपके सामने रखी, और खुदावंद आपने अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा समस्या का उत्तर दिया, समाधान किया, और हार की जगह, नुकसान की जगह आपने लाभ और ब्लेस किया पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। पिता हमारे जीवन में पिता जहाँ कहीं क्लेश होता है उसकी वजह है कि हम आप में नहीं है, आपके वचन में नहीं है, आपकी व्यवस्था में नहीं है। प्रभु हम सबको अपनी व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु जी इस कलीसिया को ब्लेस करें, ये कलीसिया आपकी है प्रभु, आपने अपने लहू में कवर करें, इनके बच्चों को अपने लहू में कवर करें, ये दुआ में बढ़े प्रभु, ये फालतू बातों से बाहर निकले प्रभु, शैतानी बातों से बाहर निकले पिता परमेश्वर, ये आप में बढ़े, जो टैलेंट जो तोड़ा आपने इन्हें दिया है पिता उसमें आगे बढ़े पिता, आपका नाम इनके जीवन में महिमा पाए। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आपको देते हुए ये विनती निवेदन प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं।